नमस्कार, स्वागत है आपका ग्वालियर-खबर.com में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव का सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहाना लेकर कांग्रेस से छोड़कर गए कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, कमलनाथ सरकार उनका दावा नहीं कर रही थी। ये दावे कितने सच है कितने झूठ हैं, इस पर जनता वोट देगी और आगामी 10 नवंबर को इस बात का फैसला हो जाएगा कि उनकी बातों में कितना दम था। आज हम मुरैना की विधानसभा सीट पर आए हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हुई मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी से। सर, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार में किसानों की, युवाओं की, छात्रों की, किसी की बातें नहीं सुनी जा रही थी, जनता की बातें नहीं सुनी जा रही थी। कितनी सच्चाई सर कि किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही थी? देखिए, इसका प्रमाण जीता जागता ये है कि सिंधिया जी खुद अपने जो उनने अपनी रियासत को जो ज़मीनें जो बचाई हैं, स्कूल के लिए जो ज़मीनें उन्हें आवंटन कराई हैं, जो गरीबों का अधिकार छिनाया है, ये प्रमाण उससे हो जाएगा कि उनकी कितनी चलती थी। पूरे मध्य प्रदेश में किसी विधायक, सांसद, किसी मंत्री की को लीज पे ज़मीन नहीं मिली स्कूल के लिए, उनको ज़मीन कौड़ियों के दामों में मिली। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधिया जी की इस सरकार में पूरी तरह से चल रही थी और ये सिर्फ चूँकि निजी स्वार्थ से जो गए हैं। और जब कोई आदमी विश्वासघात करता है, धोखा करता है, तो सामने वाले पे झूठे आरोप लगाने के प्रयास करता है और सिंधिया जी के झूठे आरोप लगाने की कोशिश है। सर, अब प्रदेश स्तर, इस वक्त प्रदेश स्तर के नेता हैं, आपका पूरे प्रदेश में दबदबा है। जो 25 विधायक कांग्रेस से टूट के बीजेपी में, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी गलती थी कि जब उनको अंदाजा हो गया, अंदेशा थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि पहले भी एक हवा चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया कि जो 25 विधायक टूट के चले गए? देखिए, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है और हिंदुस्तान की संस्कृति में सिर्फ आदमी विश्वास कर सकता है। और माननीय कमलनाथ जी विधायकों पर भरोसा करके चल रहे थे कि जब मैं उनका इतना सम्मान कर रहा हूँ, आज़ादी से लेकर अभी तक कभी विधायकों को इतने अधिकार नहीं मिले थे जितने माननीय कमलनाथ जी ने अधिकार दिए थे। क्षेत्र में चाहे सेक्रेटरी, पंचायत स्तर से लेके प्रदेश स्तर पे जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी वो विधायक लोगों की अनुशंसा बगैर नहीं होती थी। कोई अगर संस्थाओं में नियुक्तियाँ होना है तो वो विधायकों की अनुशंसा पे हो रही थी। पर चूंकि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो विधायक गए हैं निजी स्वार्थ में, जो पैसे के लालच में बिक के गए हैं, तो लालचियों के लिए कोई डैमेज कंट्रोल नहीं रुक सकता। ये लोगों की तो मनसा ही थी कि मध्य प्रदेश सरकार गिराएं और निजी स्वार्थों के कारण इन्होंने सरकार गिराई है, इसलिए ऐसे लोगों पे अब मध्य प्रदेश जनता जवाब देगी। आपने सर अभी एक बात बताई कि विधायकों के कहने पर अधिकारियों के, कर्मचारियों के अगर वो काम नहीं करते थे तो ट्रांसफ़र होते थे। मुरैना में काफ़ी लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे जो अब बीजेपी में चले गए, उनके टिकट भी उनको मिल सकता है, या खनसाना जी, उनके अत्याचार इतने बढ़ गए थे, ऐसा जनता बताती है कि अधिकारी यहाँ से रो पीट कर यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते थे। सच्चाई है क्या इसमें? देखिए, ये तो मुरैना के अंदर 1.5 साल 15 महीने के अंदर कंसाना जी ना तो क्षेत्र में घूमे, ना क्षेत्र की मूल समस्याओं को लिया। सिर्फ उनके भाई और वो पूरा परिवार एक बेईमानी में, लूट खसोट में लग गए, निजी ठेके लेने में लग गए, सप्लाई लेने में लग गए, ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में पैसा लेकर ट्रांसफ़र कराने में लग गए। उन्होंने क्षेत्र की विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया और उसी का कारण है कि आज मुरैना शहर के अंदर किसानों में, गरीबों में, मजदूरों में, शहर के लोगों में एक बीजेपी और सिंधिया और कंसाना के खिलाफ में विरोध है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है ग्वालियर चंबल संभाग और इसके अंतर्गत 16 सीटें आ रही हैं। आप 2018 में उनके साथ थे, वो आपने उनके साथ चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीते जो छोड़ के चले गए। अब उनके बिना, उनके ही खिलाफ जो भी ये प्रत्याशी 16 सीटों पे बीजेपी खड़े करेगी, वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी के समर्थित होंगे, सिंधिया जी का उन पे हाथ होगा। आप उन्हीं के खिलाफ और उन्हीं के गढ़ में कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये तो गलतफहमी निकाल लेना चाहिए कि कोई गढ़ किसी का है। चंबल संभाग का आदमी बधुआ मजदूर किसी का नहीं और हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए हैं। चंबल संभाग का आदमी स्वाभिमानी है और सिंधिया राज घराने का तो शुरू से इस हिंदुस्तान में भारत की आज़ादी से लेके और आज तक हमेशा उनके परिवार ने गद्दारियाँ की हैं। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब किसान आंदोलन खड़ा करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी 1857 में, तो उस समय उन्होंने गद्दारी की, झांसी की रानी को मारने का काम किया। जब भारत देश आज़ाद हुआ, हमारे महात्मा गांधी ने आज़ाद कराया, तो उनको जो आरएसएस के थे नाथूराम गोडसे, जो उनके पास पिस्टल जिससे गोली मारी गई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, तो उनके सिंधिया की रिवाल्वर थी।
तो अच्छा, इसके बाद 77 में डीपी मिश्रा की सरकार राजमाता ने इसी तरह से धोखा दे के गिराई थी, और आज उसी को अपने पूर्वजों के अनुसरण करके सिंधिया जी उसी पे काम करके, और आज फिर से उनने ये प्रमाण कर दिया कि सिंधिया परिवार हमेशा से गद्दार रहा है और गद्दार रहेगा। सर, चंबल एक बड़ी उस अनोखी चीज़ के लिए, मतलब अनोखी चीज़ के लिए एक प्रसिद्ध है कि हम लोग सुनते कि चंबल के डकैत, बड़ा खौफ रहा था उनका। हालिया में एक बयान आया था, आपकी मंत्री थी, आपकी पार्टी से बीजेपी में है इमरती देवी जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारी सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, हम जिस कलेक्ट्रेट को फ़ोन कर देंगे कलेक्टर को, और जितनी सीटें हम कह देंगे वो जिता देंगे। ऐसा पहले हम पिक्चरों में देखा करते थे अभी भी, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि चंबल के डकैत ऐसे थे कि वो जिस गाँव में चले जाते थे कि हमें फलां चीज़ चाहिए तो उनके यहाँ पहुँचा दी जाती थी। तो ऐसे इमरती देवी का ये बयान कुछ इस तरीके का नहीं लग रहा है आपको? देखिए, ये इमरती देवी की गलती नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी करते आती है। हम कांग्रेस के लोगों ने, आम जनता में है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके, प्रशासन के दबाव करके चुनाव जीतना चाहती है। तो इमरती देवी ने कहीं ना कहीं मीटिंग में, ये उनकी भाजपा की मीटिंग में उन्होंने सुना होगा कि हम कलेक्टरों से पूरा दबाव बनवाएंगे, करेंगे, इसलिए इमरती देवी बोल रही हैं। और पर मेरा मानना ये, जब जनता का आशीर्वाद माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के साथ है, इसलिए जनता फिर से चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव जिताएगी। और रही बात ये कि आप कह रहे थे कि सिंधिया जी का बड़ा, ये ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा एक कद्दावर नेता हैं, तो मैं आपकी जानकारी में लगा दूं कि बगैर जो होता है सिंधिया जी के बगैर अनुशंसा पे ग्वालियर चंबल संभाग में कोई ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ब्लॉक अध्यक्ष उनके रहे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उनके रहे, उनके कहने से लोकसभा के टिकट दिए, उनके कहने से विधानसभा के टिकट दिए, और उनके ही अनुशंसा पे सारे टिकट नगर पालिका अध्यक्षों के, मंडी अध्यक्षों, सारे टिकट सिंधिया जी के कहने पे दिए जाते थे। पर आप बताइए, ऐसा कौन सा कारण है कि कभी ग्वालियर में मंडी अध्यक्ष, नगर निगम महापौर ये कांग्रेस का नहीं बन पाया, जबकि उनका गढ़ है। कभी वहाँ से एक बार जीते भी तो हमारे रामसेव बाबूजी जीते, वो कोई सिंधिया जी के नहीं थे। तो ये गलतफहमी निकाल लेना चाहिए कि सिंधिया जी का कोई यहाँ अधिकार है, क्योंकि इससे पहले भी सिंधिया जी इस बार भी चुनाव समिति के, अभियान समिति के अध्यक्ष थे। इससे पहले इलेक्शन था 2013 का, उसमें भी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। तो उस समय क्यों नहीं जिताई जब मुरैना में एक भी सीट नहीं जीती थी? और आज हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों ने अपनी घर वापसी की है, और जिसके कारण ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें अधिक जीते हम। तो हम कोट साधुवाद किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को और अनुसूचित जाति के भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं कि जिनके वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, और ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा सीटें उसी कारण जीती थी, ना कि सिंधिया जी के प्रभाव से। आपकी पार्टी एक बड़ा आरोप लगाती है बीजेपी के इन 25 प्रत्याशियों पर जो आपके पार्टी से विधायक थे कि इनको 35 से 40-50 करोड़ रुपए प्रति विधायक देकर खरीदा गया था। किस आधार पर यह दावा करते हैं आप लोग? देखिए, ये एक बताइए, आप, हर आदमी का स्वाभिमान होता है, ये मजबूरी में ही आदमी, या तो मजबूरी में या लालच में, 2 वजह से ही अपने परिवार से, घर से गद्दारी करता है। तो मजबूरी तो कोई थी नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उनको विधायक बना दिया था। सिर्फ दबाव और लालच, ये 2 कारणों से। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? अगर आपकी पार्टी में काम नहीं हो रहे थे, आप घर आते, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देते, अपने घर बैठते। ऐसी तो फिर उसमें जब आप इस्तीफा दे देते तो आपको कोई क्यों पकड़ता? ना आपकी ज़रूरत थी बहुमत सिद्ध करने में, पर आप पैसे लेने के बाद ही तो अपने घर बार छोड़ के और वहाँ एक बेंगलोर के होटलों में पड़े रहे, क्योंकि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, शर्त है ही हमारी, और हमारे साथ जब तक रहना पड़ेगा जब तक मध्य प्रदेश सरकार नहीं गिर जाएगी। तो बंधुआ मजदूरों की तरह क्यों रहे बेंगलोर में? अगर पैसा नहीं लिया, कोई दबाव नहीं था, तो फिर क्यों गए? अपने घर बैठते इस्तीफा दे के, अगर कांग्रेस पार्टी गलत थी तो। सर, किसान के जो कर्जे माफ़ हुए, सरकार दावा, विधानसभा में उन्होंने माना कि 27 लाख किसानों के लगभग कमलनाथ सरकार में प्रथम चरण में कर्जे माफ़ किए गए, लेकिन बाहर जब वो जनता के बीच में या मीडिया के बीच में आती तो फिर उस दावे से क्यों मुकर जाती है? ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव झूठ की राजनीति करके सफल होते रही है और हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करते रही है। तो जब ये, पर अब जनता जागरूक है, आज जनता देख रही है कि जब शिवराज सिंह चौहान सरकार में नहीं थे, कहते थे कि किसानों के कर्जे कमलनाथ नहीं कर रहे, अगर मेरी सरकार आई कर्जे माफ़ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने ना तो 15 साल में किसानों कर्जे 1 रुपये का कर्जा माफ़ किया, अब सरकार है तो अब भी कोई कर्जे माफ़ नहीं किए जा रहा है, सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और सड़कों पे ये चिल्लाते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में किसानों कर्जे माफ़ नहीं हुए।
तब मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चला। हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी ने, पूर्व मंत्री जी ने जब क्वेश्चन से पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने किसानों कर्जे माफ़ हुए, चूँकि सदन में झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कृषि मंत्री को और भाजपा सरकार को ये बोलना पड़ा कि 27 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने कर्जे माफ़ किए हैं। और उसके दुर्भाग्य देखिए, उसके बाद वही एक गंभीर जवाबदार पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल विधानसभा में स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों कर्जे माफ़ हुए, और फिर बाहर आके जनता में फिर वही झूठ बोल रहे हैं कि कोई कर्जे माफ़ नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश की जनता और किसान देख रहा है, और इसका जवाब आने वाले चुनाव में उनको ज़रूर दिया जाएगा। सर 28 सीटों में से कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, मेरा तो मानना, मैं कांग्रेस ही हूँ। मैं तो जो भावनाओं से, क्यों किसानों की लड़ाई हम निरंतर लड़ते हैं, और मध्य प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक, तहसील स्तर पर हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है। जो किसानों में आक्रोश है, गरीब मजदूर में आक्रोशन है, कोरोना महामारी रोग फैलाने वाले दोषी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान है, जिसके वजह से हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, कोई दवा दारू कोरोना महामारी रोग में इलाज नहीं हो पा रहा, दवा नहीं मिल पा रही लोगों को, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही उनको, बिजली चौगुने दामों में दी जा रही है, रसोई गैस चौगुने दामों में दी जा रही है, डीजल पेट्रोल चौगुने दामों में दिया जा रहा है। जो लूटने का काम कर रहे हैं, और उधर जो हमारी सरकारी जो संस्थाएं थीं, रेलवे हो या अन्य विभाग हैं, उनको बेचने का काम जो किया जा रहा है, ये सब मध्य प्रदेश की सरकार देख रही है, और उसका परिणाम 28 सीटों पर कांग्रेस निश्चित चुनाव जीतेगी। सर एक दावा किया जाता है, कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ सर दो जो आप हैं और एक दूसरे जो संभावित उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं, इनके बीच की वजह से ये सीट क्लियर नहीं हो पाई। क्या सच्चाई है सर इसमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेताओं का मंथन है, सर्वे चल रहे हैं, और मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, संस्कार मेरे कांग्रेस के हैं, 30 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, और पार्टी ने मुझे जो जवाबदारी देती है उसको ईमानदारी से करता हूँ। मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा होगी, मर्जी होगी कि मैं मुरैना की सेवा करूँ, तो मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और मैं सेवा करूँगा। मेरी किसी से इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और नेताओं का निर्णय नेता शीघ्र जल्दी निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे ये है कि लगभग 22 से 23 विधायक सीटें चाहिए कमलनाथ सरकार वापस आने में। अगर आप 18-19 सीटों पर अटक जाते हैं, क्या करेंगे इस हालात में फिर आप? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी अपनी झूठ का पुलंदा लेके गुमराह कर देती है, और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। मध्य प्रदेश नहीं सर, ये जनता का सवाल है सर, कि हम जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ। पहली बात तो कांग्रेस को 18 विधायकों की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में 107 विधायक बीजेपी के हैं, ये तो जग जाहिर है, और 6 विधायक निर्दलीय हैं, और हमारे कांग्रेस के विधायक हैं बयान में। पूरे निर्दलीय विधायकों का जो कांग्रेस में सम्मान था, अब कहाँ है? कहीं आवाज़ आपको सुनाई दे रही भारतीय जनता पार्टी में? पूरे निर्दलीय फिर से कांग्रेस के साथ हैं। 3 बीजेपी के विधायक जब सरकार गिर रही थी उस समय भी उजागर कमलनाथ जी के साथ खड़े थे, नारायण त्रिपाठी जी, शरद कौल जी वगैरह। और अगर एक देहांत हो गया भारतीय जनता पार्टी का, एक कांग्रेस के विधायक का देहांत हो गया, उसके बाद हमारे 91 बचे और इनके 106 बचे। 106 में से 3 माइनस कीजिए जो कांग्रेस के समर्थन में थे, तो 103 बचे, और निर्दलीय हमारे जोड़िए तो हम हो गए 99। हमको ज़रूरत है 3 विधायक की इनके बरोबर आने में, और हमको 18 विधायक की तो ज़रूरत जब है जब हमको बहुमत में सरकार लाना है। बहुमत की सरकार की मैं बात, और इनको भी तो ज़रूरत है, 15 की ज़रूरत इनको है, भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ है, और कमलनाथ जी के लिए आने वाले समय में सरकार बनाना चींटी के बराबर है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी, जिनका दावा है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग जो भारतीय जनता पार्टी बताती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, तो ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि गढ़ कांग्रेस पार्टी का है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और 28 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 28 सीटें जीतकर कमलनाथ सरकार वापस लाने वाली है।